के बगड़ निवासी हवलदार नरेश कुमार की शहादत हो गई। शहीद की पार्थिव देह आज बगड़ पहुंचेगी। शहीद के सम्मान में युवा तिरंगा भी निकालेंगे। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। जम्मू में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पैतृक घर सहित बगड़ में शोक की लहर है। और इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी प्रदीप, देखिए आपसे जानना चाहेंगे कि आज पार्थिव देह जो है बगड़ पहुंच जाएगी और पैतृक घर में शोक की लहर नजर आ रही है। किस तरह का माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है और ये भी जानकारी चाहेंगे कि कब वो वक्त होगा जब पार्थिव देह घर पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं झुंझुनू जिले का एक और लाल देश सेवा पर शहीद हो गया है। इस बार बगड़ निवासी नरेश कुमार शहीद हुए हैं। उनकी पार्थिव देह देर रात यहां पहुंची थी और मैं अभी फिलहाल मौजूद हूं बीडी के अस्पताल, जहां पर उनकी पार्थिव देह मोर्चरी में रखी हुई है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये मोर्चरी है, वहां पर शहीद की पार्थिव देह रखी हुई है। अभी थोड़ी ही देर बाद यहां से एक लंबी तिरंगा यात्रा झुंझुनू से बगड़, जो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, वहां तक युवा उनके सम्मान में तिरंगा रैली का आयोजन करेंगे और वहां पर तकरीबन 10:30 बजे तक ये पार्थिव देह उनके पैतृक घर पहुंच जाएगी। हालांकि वहां पर शोकाकुल परिवार है, लेकिन जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी वो भी वहां पर पहुंचेंगे और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। मैं आपको बता दूं नरेश कुमार के पृष्ठभूमि के बारे में, वो हरियाणा के सागवान के मूल निवासी हैं। उनके पिता 10 साल पहले यहां बगड़ में आकर बसे थे और किसान परिवार से आते हैं। उनके 3 भाई हैं, जिनमें नरेश कुमार मंझले थे। उनके एक बेटा और एक बेटी है और शहीद वीरांगना है। पूरे घर में उनकी शहादत के बाद शोक की लहर है और पूरे परिवार में वो फक्र भी महसूस कर रहा है उनकी शहादत पर। लेकिन कहीं न कहीं वो एक परिवार ने, एक बेटा, एक पत्नी ने अपना पति खोया है। जी शिखा। जी प्रदीप, ये भी जानकारी चाहेंगे कि हालांकि जो है लाल शहीद हो गया, झुंझुनू का लाल, लेकिन आपसे जानकारी चाहेंगे कि जब घर में ये सूचना मिली तो वो कब का वक्त था और घर वालों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आई। हालांकि एक गर्व भी उनके मन में होगा ज़रूर, देश की सेवा में शहीद हुए हैं। जी मैं आपको बता दूं 22 तारीख की वो सुबह थी जब बड़े भाई सुरेश कुमार को उनकी शहादत की सूचना मिली। चौकी बल जो जम्मू कश्मीर में है वहां पर उनकी ड्यूटी थी और 10 दिन के लिए वहां पर एक स्पेशल ऑपरेशन में गए थे और उसी दौरान उनके सीने में तकलीफ हुई तो वहां पर सेना के जो अधिकारी हैं वो दरमुल्ला जहां पर उनको लेकर गए और वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया हुई कल और वहां से बाई एयर जरिए दिल्ली उनकी पार्थिव देह लाई गई और अब यहाँ बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में उनकी पार्थिव देह रखी हुई है, जो थोड़ी देर बाद तिरंगा यात्रा के साथ उनके घर की ओर रवाना होगी। जी, तिरंगा यात्रा क्योंकि निकाली जाएगी तो क्या लोगों का जुटना भी शुरू हुआ है प्रदीप? जी बिल्कुल, धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये जो मोर्चरी का स्थल है यहाँ पर संख्या में लोगों की आवाजाही कम है। बाहर लोग जमा हो चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं और सबके हाथों में तिरंगा है, जो शहीद के सम्मान में आखिरी तक वहां पर उन घर तक विदाई देने के लिए यहाँ से जाएंगे और सैकड़ों की संख्या में तिरंगा रैली में युवा, बुजुर्ग और सभी लोग मौजूद शामिल होंगे। क्या आपकी उनके परिजनों से भी बात हुई कि किस तरह की जो है पृष्ठभूमि उनकी रही? क्या बचपन से ही जो है वो देश सेवा में जाना चाहते थे? क्या बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे? क्या परिवार क्या कह रहा है इस बारे में? बचपन किस तरह से उनका बीता, अगर आपसे जानकारी चाहें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उनके परिवार से हमारी बात हुई थी। गम का माहौल है, लेकिन इसी बीच उनके पिता महेंद्र दून है, उनसे हमारी बात हुई थी। उनके 2 पुत्र, तीन बेटे थे, उनमें से सुरेश कुमार बड़े थे। उन्होंने हमें बताया, जो बड़े भाई उन्होंने बताया कि उनको देश सेवा के प्रति लगाव था। वो सदा ही देश सेवा के जो बड़े बड़े सीरियल हैं वो देखते थे, उनसे प्रेरणा ली और उसके बाद वो सेना में रैलियों में गए और सेना में हुए। स्पेशल ऑपरेशन में भी उनकी ड्यूटी लगी थी। लेकिन प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए।